अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 610 का फाइनल टर्म का करंट पेपर शेयर करने वाली हूँ। ये 17 अगस्त 2023 का फाइनल टर्म का करंट पेपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिन बच्चों का CS 610 का पेपर है कल परसों, वो बेफिक्र हो जाएं, आपका पेपर बहुत ज़्यादा आसान पेपर आ रहा है। जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने आज की मेरी ये वीडियो देख ली ना, वो तो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि इतना आसान पेपर था आपका। और मैं अपनी वीडियो में वो तमाम MCQs, वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इस बार फाइनल टर्म के पेपर में आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आपका भी पेपर जो है सारा का सारा मेरी वीडियो में से ही बनकर आएगा, जो मैंने आपके साथ MCQs शेयर किए हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगर आपके MCQs इस वीडियो में से ना लगे, तो बेशक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका पेपर लगेगा। और आपने अगर मेरी वीडियो देख ली है ना, अगर आज अच्छे से बगैर स्किप किए, तो आप लोग पास हैं CS 610 में। तो उससे पहले पेपर शेयर करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मज़ीद करंट पेपर, मिड टर्म, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, क्विज़ेस, GDBs, असाइनमेंट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपके MCQs थे वो 95% जो हैं वो पास पेपर में से आ रहे थे, और 5% सिर्फ आपके हैंड आउट्स में से आए हैं। और आपको पता होगा कि आप लोगों के लिए फाइनल टर्म में 20% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। मीन के आपके 12 नंबर आने चाहिए। तो ये MCQs अगर आपने मेरी वीडियो वाले देख लिए, तो 12 से ऊपर ही नंबर आएंगे आप लोगों के। तो 12 तो मस्ट हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जो MCQs आए थे, वो फर्स्ट MCQs था: ARP is almost always used to bind a dash bit IP address to a dash bit Ethernet address। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। मैं आप लोगों को साथ MCQs के साथ साथ मैंने करेक्ट ऑप्शन हाईलाइट कर दिया। आप लोग देखते जाइए और याद करते जाइए कि यही आपके पेपर में MCQs आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था: whenever it handles a packet, IP software needs to separate the destination address into a dash and dash। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। नेक्स्ट है: a multicast routing scheme in which the protocol software builds a delivery tree from a central point is called। इसका करेक्ट ऑप्शन है कोर बेस ट्री। नेक्स्ट MCQs है: डैश यूजेस डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन राउटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है RIP। मैं यहाँ पे डिफाइन इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो फिर इस मैंने वहाँ पे डिटेल से समझाया हुआ है ये MCQ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि आपका पेपर ये आया है, तो आप लोग साथ साथ याद करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ राउटिंग टेबल टू सेलेक्ट द नेक्स्ट हॉप फॉर अ गिवन डेटाग्राम इज कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है राउटिंग और फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हेन एन एप्लीकेशन डैश डेटा इट मेक्स अ कॉपी ऑफ द डेटा अवेलेबल टू ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है: डैश इज आइडियल इन अ सिचुएशन where the group is small and all members are attached to contiguous local area network। इसका करेक्ट ऑप्शन है float and prone। Next question है: Dash is called an end-to-end protocol because it provides a connection directly from one application, one computer to an application on a remote computer। इसका correct option है TCP। Next question है: Dash protocol of TCP/IP layering model specify how to ensure reliable transfer। Correct option है transport layer। Next question है: The time for acknowledgement to arrival of packet depends upon Dash distance to destination and current traffic conditions। Next question है: special type of address in IPv6 used for multiple destination, possibly not at same site, are known as multicast। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट MCQs है: स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस इन IPv6 यूज्ड फॉर मल्टीपल डेस्टिनेशन, पॉसिबली नॉट एट सेम साइट, आर नोन एज मल्टीकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है: दीज पैकेट सर्व्स सेम पर्पस ऑन डैश एज फ्रेम ऑन डैश, इंटरनेट एंड लैन। द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूजेस फॉर ऑल कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है: UDP and TCP are both dash layer protocols। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट। Next question है: The address dash identifies the physical network to which the computer is attached, while identifies an individual computer on that network। इसका correct option है prefix and suffix। Next question है: An internet address IP address is a unique dash binary number assigned to a host and used for all communication with host। इसका correct option है 32 bit। Next question है: Router detect datagram dash the network MTU larger।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टीपी। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और एंड टू एंड कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ आएगा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन तो फिर आप लोग टीपी को नहीं करेंगे, आप लोग फिर आरआईपी को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। तो ये डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है router detect datagram then dash network MTU and then it's split into pieces and each pieces is dash then outbound network MTU। तो इसका आएगा larger and smaller। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क विथ थ्रूपुट t एंड डिले d हैज अ टोटल डैश बिट इन ट्रांजिट एट अ टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है d मल्टीप्लाई t। ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, ये जो एमसीक्यू है आपका एमसीक्यूज में भी आया था और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था। Next MCQ है dash performs local multicast and uses IP and IB encapsulation to send multicast datagrams from one side। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है distance vector multicast routing protocol। ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे MCQs में भी आया था और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था OSPF is based on dash, इसका करेक्ट ऑप्शन है link state routing। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेजर डिस्टेंस इन नेटवर्क हॉप वेयर ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है RIP। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड फॉर बीजीपी, बीजीपी का स्टैंड फॉर आपने बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एटीएम असाइन ईच वीसी अ डैश आइडेंटिफायर दैट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस अ हायरार्की, इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल इंटरनेट राउटिंग यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है राउटिंग मैट्रिसेस एंड होप काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी आईपी डिफाइन द टर्म डैश टू रेफर एनी कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्ट टू एन इंटरनेट एंड रन एप्लीकेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होस्ट कंप्यूटर। इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज हैं जो फाइल में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आए हुए थे आपके फाइनल टर्म के करंट पेपर में, वो ये थे। उनमें से एक ये था टीसीपी, ये मैंने अभी आपको करवा दिया। दूसरा था एन इंटरनेट एड्रेस आईपी एड्रेस इज अ यूनिक डैश बाइनरी नंबर असाइंड टू अ होस्ट एंड यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद अदर होस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन था 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी मैंने whenever IP software handles a packet it needs to separate the destination address into dash and dash, इसका ये प्रीफिक्स एंड सॉफिक्स है, ये मैंने आपको फाइल में भी करवाया, ये दोनों सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है, तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों का आंसर सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन, और ये भी मैंने आपको करवा दिया। एक आपको ये भी क्वेश्चन था डैश विंडो वर्जन सेंड ICMP इको मैसेज विद इंक्रीजिंग TTL, इसका करेक्ट ऑप्शन था ट्रेसर। ये रहा वो एमसीक्यू जो आपको पीछे गया था ना कि यहाँ पर अगर मशीन तो कंप्यूटर है तो आप लोग आईपी को कंसीडर करेंगे, तो ये आप लोग इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा। एक ये भी आया था डैश मैसेज इज एनकैप्सुलेटेड इन अ डैश डाटाग्राम एंड सेंड अक्रॉस द इंटरनेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टीसीपी एंड आईपी। हाँ जी, तो ये थे आपके वो एमसीक्यूज जो आप एक करंट पेपर में आ रहे हैं, ये सिर्फ एक पेपर नहीं, मैंने आपके साथ शेयर किया 3 से 4 जो आपके करंट पेपर है उनमें ये सेम रिपीट हो रहे हैं आपके एमसीक्यूज। तो 95% चांसेस हैं कि आपके पेपर में भी यही एमसीक्यूज आएंगे, तो इन एमसीक्यूज को स्किप मत कीजिएगा, आपके यही आएंगे और आने हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आया था शॉर्ट में 3 नंबर का, वो ये था कि आप लोगों को इस तरह टेबल बनाकर ही दिया हुआ था, आप लोगों को ये दिए हुए थे और आपने ये खुद फाइंड करनी थी और आगे बताना था कि टी है टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, टी सी है क्या है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था आप लोगों को, ये भी आपका 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, आपको यहाँ से कोई भी वो एड्रेस दे सकता है और आप आपसे पूछ सकता है कि बताएं इसका क्लास, इसी क्लास कौन सी है इस एड्रेस की। तो इस बार करंट पेपर में ये आई थी 1111 और इसकी क्लास ऑफ एड्रेस है ई, बस ये छोटा सा इसका आंसर था, 1 नंबर का, एक वर्ड का सिर्फ। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, ये लॉन्ग में आया हुआ था 3 फीचर्स ऑफ डायनामिक मैसेज मेथड इन ARP। आपको यहाँ से 5 दिए हुए थे कोई से और आपको बताना था कि कौन सा किसके साथ लगेगा और कौन सा, या आपको मैच करने थे, ये कॉलम थे, मैच करने थे आपको। तो ये टाइप ऑफ रेजोल्यूशन और फीचर्स को आपने मैच करना था। ये भी आपका एक क्वेश्चन था 5 नंबर का। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये था जो मैंने ऊपर आपको एमसीक्यूज में बताया था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको 5 प्रोटोकॉल्स के नाम बताने थे बस, और कुछ भी नहीं करना था। ये 6 नाम है, आप कोई से 5 इनमें से याद कर लें और साथ आपने इनका स्टैंड फॉर भी याद करना है, पूरा मुकम्मल कंप्लीट नेम आपने लिखना है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है।
उसके बाद क्या था, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट की डेफिनेशन दी हुई थी। आपने बस बताना था कौन सी डेफिनेशन किसकी है। देखिए कितना आसान 5 नंबर का क्वेश्चन था कि आपको डेफिनेशन भी दे दी थी और आपको बता भी दिया था ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट। बस आपने बताना था कि यूनिकास्ट की डेफिनेशन ये है, ब्रॉडकास्ट की ये है, मल्टीकास्ट की ये है। मैंने नीचे आपको लिख भी दी है। और एक और क्वेश्चन था, एप्लीकेशन दी गई थी, आपको बताना था कौन सी एप्लीकेशन जो है सॉरी, एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी। आपको एक टेक्नोलॉजी दी गई थी, आपको बताना था कौन सी टेक्नोलॉजी लैन एंड वैन के लिए सूटेबल है। मतलब 5 आप लोगों को टेक्नोलॉजीज दी गई थी। एफडीडीआई, राउटर, टोकन पासिंग ऐसे करके टेक्नोलॉजीज दी गई थी और आपने बताना था कौन सी लैन के लिए सूटेबल है, कौन सी वैन के लिए सूटेबल है। तो आप लोगों ने वो टेक्नोलॉजीज और भी याद कर लेनी है और ये भी साथ याद करना है कि लैन और वैन के लिए कौन सी सूटेबल है। ये कुछ क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव के और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस थे और ये कुछ एमसीक्यूज थे। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से बगैर स्किप किए देखा ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। मैं एक गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को ध्यान से कर लिया ना, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग बेशक मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक वीडियो करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है, आपने करना है तो करें, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन पेपर को नहीं छोड़ना, आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छी करनी है क्योंकि आपका पेपर इधर से ही आना है, इस वीडियो में से ही आना है इंशाल्लाह। तो चलिए आप लोग तैयारी करें अपनी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।